तो बच्चों मुझे पता है, बहुत अच्छी तरह से पता है कि भाई तुम अपने क्लास 12 के रिजल्ट का वेट कर रहे हो कि आज निकलेगा कल निकलेगा, लेकिन जैसा मैंने तुमको आज से सिर्फ 2-3 दिन पहले अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि तुम्हारे रिजल्ट में भारी गड़बड़ी हुई है, बहुत ज्यादा मिस्टेक्स निकल करके सामने आए हैं, अब वही फाइनली सब कुछ सामने निकल करके आ गया है। और जैसा कि तुम मेरे पीछे देख सकते हो, एक बहुत बड़ा इशू सामने निकल के आ गया है, जिसके वजह से कॉपीज जो है वो तुम्हारे कॉपीज रिटर्न कर दिए गए हैं हजारों लाखों की संख्या में। अब इसमें कितनी सच्चाई है हम देखते हैं। यहाँ पे ये देखो, ये लीडिंग न्यूज एजेंसी है जो कि है द इंडियन एक्सप्रेस, बहुत ही रिलायबल सोर्स है। अब यहाँ पे भी इसी बात को उठाया गया है, जो टीचर्स हैं, कॉपी चेकर्स जो हैं, वो बात उठा चुके हैं, आंसर स्क्रिप्ट्स तुम्हारे जो थे, आंसर कॉपीज, वो ब्लड मिल रहे हैं उन लोगों को, जिससे कि कॉपी चेकिंग में प्रॉब्लम हो रही है। वीडियो के एंड में बहुत कुछ है, वीडियो के बीच में बहुत कुछ है। मैं चाहता हूं कुछ 4-3 मिनट तुम मेरे साथ बने रहो, बहुत सीरियस बातों पे, मुद्दा पे बात करना। और मैं चाहता हूं इस वीडियो को दबा के लाइक करो, कमेंट सेक्शन में अपना गुस्सा भी निकालो, बताओ भाई तुमको क्या लग रहा है, इतना डिले हो रहा है। और अगर ऐसा हुआ कि तुमने अच्छा लिखा लेकिन ब्लड कॉपी की वजह से, खराब स्कैनिंग की वजह से अगर तुम्हारे मार्क्स कट गए, तो तुम उसमें क्या सोचते हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, मेरे साथ बने रहो, ठीक है। तो यहां पे देखो टीचर्स क्या कह रहे हैं कि भाई जो ऑनलाइन स्क्रीन मार्किंग था उसमें बड़ा ग्लिच आ रहा है, टेक्निकल ग्लिच आ रहे हैं, कॉपीज रीसबमिशन का मामला आ रहा है, जो डेटा सबमिट किया जा रहा है वो भी लॉस्ट हो जा रहा है, गायब हो जा रहा है। तो ये लेकर के जो टीचर्स हैं वो काफी ज्यादा नाराज हैं, बात ये बहुत ऊपर तक पहुंच गई है, ठीक है। जैसा कि तुमको अभी पता है कि भाई तुम्हारे कॉपीज अब तक रिजल्ट मतलब के रूप में आ जाने चाहिए थे, लेकिन यहां कंप्लेन्स आ रहे हैं, कंप्लेन्स हैव इमर्ज्ड ऑफ ब्लड आंसर स्क्रिप्ट्स, टेक्निकल ग्लिचेस एंड रिपीटेड रीचेकिंग विद आंसर। भाई साहब बहुत इश्यूज हैं, बहुत ज्यादा इश्यूज हैं। मेरे पीछे तुम देख सकते हो, टेक्निकल ग्लिच हो रहा है, रीसबमिशन बार बार करना पड़ रहा है क्योंकि नेट वाईफाई स्पीड जो है वो अच्छा नहीं मिल पा रहा है, और साथ ही साथ में जो स्कैन कॉपी मिला वो गलत मिला, खराब मिला, ठीक है। अब यहां पे जैसा कि तुमको पता है कि भाई अभी का क्या सिस्टम क्या था, ओएसएम था, ऑनलाइन स्क्रीन मार्किंग था, जिसमें कि तुम्हारे आंसर शीट्स को स्कैन किया जाना था और फिर टीचर जो है अपने कंप्यूटर स्क्रीन के सामने में बैठ करके वो ऑनलाइन चेक करते। लेकिन ये ऑनलाइन चेक करना जितना सुनने में इजी लगता है वो उतना है नहीं। यहां पे मैं तुमको दिखाना चाहता हूं कि क्या गड़बड़ी सामने निकल करके आया है और इस पे क्या चीज इशू हो गया। अब यहां तुम देखो, यहां एक बड़ा सवाल जो है इवैल्यूएटर्स ने उठाया है। देखो उन्होंने क्या कहा है कि भाई देखो पहले क्या किया गया, एक बहुत बड़ा बात मैं तुमको बता रहा हूं। जो कॉपी चेकर्स थे उनको पहले कहा गया कि भाई आपको क्या करना है, जो भी बच्चा पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन का अगर आंसर उसने नहीं लिखा तो उसे क्या लिखना है, अनआंसर्ड क्वेश्चंस को मार्क करना है वहां पर एनए। क्या करना है, एनए करना है, नॉट आंसर्ड, ठीक है। ओके भाई, हजारों लाखों कॉपीज चेक्ड हो गए। उसके बाद में सीबीएसई ने एक नया फरमान जारी किया कि भाई क्या किया कि लेटर उनको एक नया इंस्ट्रक्शंस मिला टीचर्स को कि एंटर करना है 0। अब वहां एनए नहीं लिखना है, अब वहां क्या करना है, 0 लिखना है, मार्क करना है। तो मतलब दोबारा से हजारों लाखों कॉपियों को खोला गया। और भाई किसी को पता थोड़ी ना है कि पर्टिकुलर ये आंसर में क्वेश्चन नंबर 7वां 20वां 25वां जो था वो एनए वाला था। तो फिर से पूरा कॉपी को चेक करो, फिर से देखो कहां एनए है, फिर उसको एनए को हटा करके 0 करो। काफी लंबा टाइम ये हुआ, इस बात को दबाया जा रहा है। लेकिन ये चीजें जो है निकल करके सामने आ रही हैं कि भाई ऑलरेडी इवोल्व। देखो यहां क्या है, इंस्टीड फोर्सिंग मेनी ऑलरेडी इवैल्यूएटेड कॉपीज टू बी रीओपन्ड एंड चेक्ड अगेन, दोबारा से चेक करना पड़ा गया। और सिर्फ इतना ही बात नहीं है, यहां पे एक बड़ा मुद्दा यह भी है कि भाई जब उन कॉपीज को खोला गया, ठीक है, और सबमिट किया गया, द डेटा गॉट लॉस्ट, जो डेटा है वो गायब हो जा रहा है, सेव नहीं ले रहा था, फिर से वापस जाओ, फिर से सेव करो, फिर से डेटा लॉस्ट। मतलब ये सब टाइम कंज्यूमिंग है, जिसकी वजह से तुम्हारे कॉपी चेकिंग में बड़ा हिंड्रेंस, बड़ा रुकावट पैदा हो जा रहा है। अब तुम समझ सकते हो यार, अब थोड़ी देर के लिए सोच करके देखो बहुत ध्यान से कि भाई तुमने अच्छा लिखा, राइटिंग भी सुंदर था, तुमने आंसर पूरा कंप्लीट किया, लेकिन तुमको इस टेक्निकल ग्लिच की वजह से, ब्लड इमेजेस की वजह से अगर तुम्हारे मार्क्स कम हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। यही चीज मैंने बहुत पहले जब बात उठी थी कि ओएसएम होगा, मैंने इस बात को उठाया था। उस वक्त बहुत लोगों ने कहा यार टाइम सेविंग है, ये है वो है, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब टीचर्स के इश्यूज अलग से हैं कि भाई उनको फिजिकल स्ट्रेन हो रहा है घंटों तक बैठने के लिए, ठीक है, बहुत सारे लिखे गए हैं। 6 मई को सीबीएसई ने एक लेटर जारी किया अपने टीचर्स को, जिसका हेडिंग ही था मोस्ट अर्जेंट, और सीबीएसई ने कहा कि भाई जो है वो जल्दी से जल्दी कॉपीज चेक करें। लेकिन कितना जल्दी, किस तरह से, अब तुम बोलोगे सर रिजल्ट का अब आप डेट बताइए क्या होगा। रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। अब मोस्ट अर्जेंट का फरमान तो मैंने तुमको दिखा दिया है ना, मोस्ट अर्जेंट। अब रातों रात जाग करके अगर बहुत ज्यादा भी खटाया जाए तो बात अलग है, लेकिन फिलहाल अगर तुम देखते हो डिजी लॉकर पर
तो यहाँ पे 8 मई को जो मैंने बताया था तुमको कि मणिपुर का रिजल्ट निकला, उसके अलावा कोई ट्वीट नहीं हुआ है। उमंग ऐप पे भी अगर तुम जाते हो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर भी हैप्पी मदर्स डे का मैसेज है। अगर तुम सीबीएसई की वेबसाइट पे भी जाते हो तो यहाँ भी कोई ऐसा मैसेज नहीं है, ब्लैंक है, ठीक है। लेकिन हमारे कुछ बहुत ही ज्यादा एक्टिव स्टूडेंट्स जो हैं, हर्षराज, उन्होंने मुझे एक मैसेज किया, मेल किया कि सर जो ऐप है उसके अंदर में दिखा रहा है क्लास 12 रिजल्ट 2026 कमिंग सून। ऐसे ही एक और स्टूडेंट हैं हमारे रोशन पटेल, उन्होंने भी मैसेज ये मुझे भेजा। लेकिन अब इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि आजकल बहुत सारे गड़बड़ हो रहे हैं, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। तो अभी हो सकता है कि रिजल्ट 12-13 की तरह नहीं हो करके आकर के हो सकता है 13-14 के बाद में भी आए। तुम क्या कहते हो ये सारे सिनेरियो के बारे में? प्लीज कमेंट करना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना अगर भूल गए हो तो, क्योंकि यहां जो मैं बताऊंगा वो परफेक्ट होगा, एकदम सच्चा होगा, ऑथेंटिक होगा। तो बने रहो मेरे साथ में, आगे क्या करने वाले हो ये भी मुझे जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।